अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शिराज हसनाद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं ननकाना और शेखुपुरा के बिल्कुल बाउंड्री पे। ये इलाका मंडी फैज़ाबाद कहलाता है जो ननकाना साहब की ज़िले की दाखिली हदूद है और इस इलाके में बहुत बड़ी आबादी मौजूद है। बहुत पुराना ये इलाका है और यहाँ के लोगों को जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है वो साफ़ पानी की फराहमी तो दूर की बात है, यानी सिर्फ पानी की फराहमी भी है। अगर आप मेरे पीछे देख सकें तो बहुत बड़ी तादाद में इस रिहायशी आबादी में चप्पे चप्पे पर राइस मिल्स बन चुकी हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त जो सिर्फ ये फैज़ाबाद की आबादी है, जो हज़ारों की तादाद में ये आबादी और यहाँ की 3 से 4 यूनियन काउंसिल्स हैं, यहाँ पे 100 से ज़्यादा राइस मिल्स जो हैं वो इन रिहायशी इलाकों में कायम हो चुकी हैं। पहले यहाँ के लोगों को इन राइस मिल्स से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उनकी गुजर बसर का एक मेन जरिया यहाँ ये था। वो खेती बाड़ी के साथ साथ बहुत ज़्यादा लोग इन राइस मिल्स में काम भी करते थे, मगर कुछ अर्सा पहले इन राइस मिल्स ने सेला चावल एक होता है उसके प्लांट्स लगाने शुरू कर दिए और उसको उस चावल की तैयारी के लिए जो प्रोसेस ये इख्तियार कर रहे हैं, इनफैक्ट वो बहुत ही खतरनाक है, जिसमें यहाँ के लोगों का ये कहना है कि बॉयलर्स लगा दिए गए हैं और उन बॉयलर्स में बाकायदा तौर पे उन चावलों को डाला जाता है, मुख्तलिफ केमिकल से उन्हें धोया जाता है, नमकियात की मदद से उन्हें बॉयल किया जाता है और फिर जो उसका जो गंदा पानी होता है, जो सारा वो केमिकल्स और नमकियात को लिए होता है, उसको डिस्पोज ऑफ करने की बजाय, प्रॉपर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने की बजाय उसको आबादियों में छोड़ दिया जाता है। अगर आप मेरे पीछे देख सकें तो ये जिस राइस मिल्स के मैं पीछे खड़ा हूँ, ये एक इंतहाई गहरा गड़ा इन्होंने खोदा हुआ है, वहाँ पे मोटरें भी लगाई हुई हैं और ये जो पानी इस गड़े में वो डाल रहे हैं और ये गड़े से ये पानी जो है बगैर फिल्ट्रेशन प्लांट, आपको यहाँ पे किसी किस्म का कोई फिल्ट्रेशन प्लांट नजर नहीं आ रहा, तो डायरेक्टली इस राइस मिल्स का ये जो गंदा पानी है वो इस गड़े में गिरता है। काफ़ी गहरा ये गड़ा है और उसके साथ साथ ये ज़ेरे ज़मीन जो पानी है उसमें जज्ब होता जा रहा है। अगर आप इस आबादी में देखें तो बिल्कुल ये क्लियर ज़रई रकबा है, जगह जगह पे आपको इस वक्त गंदम की तैयार फसलें खड़ी नज़र आ रही हैं, मगर इसके साथ साथ अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके कि सिर्फ इस हदूद में 4 से 5 राइस मिल्स बिल्कुल आपको नज़र आ रही हैं, जो अगर गलत ना हो तो शायद 1 से 1.5 किलोमीटर के ये मुरब्बे में ये राइस मिल्स होंगी और इसके साथ साथ मेन रोड्स दाएं बाएं हर जगह पे ये राइस मिल्स मौजूद हैं। स्क्रीन पे आपको कुछ और शॉट्स भी चलते हुए नजर आ रहे हैं जिनमें बाकायदा तौर पे राइस मिल्स के हैं कि किस तरह पानी को डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, यानी जो ट्यूबवेल लगा हुआ है उसके बिल्कुल साथ इस राइस मिल्स का गंदा पानी है। अच्छा, ये तो एक प्रॉब्लम इन लोगों को हो रही है, मगर जिस वक्त सेला चावल को बॉयल किया जाता है तो उसके साथ राख उड़ती है और वो राख जो है वो यहाँ पे जगह जगह पे नजर आ रही है। स्क्रीन पे आपको शॉट्स भी नजर आ रहे हैं कि ये राख जगह जगह पे है। लोग देहातों में आमतौर पर मामूल जो होता है कि लोग गर्मियों में खास तौर पर या सहन में सोते हैं या छतों पे सोते हैं, मगर हालत ये हो चुकी हुई है कि इन राइस मिल्स की वजह से लोग अपनी छतों पे नहीं सो सकते। ये जो राख है ये सारी उनके जिस्मों पे गिर जाती है, उनके पूरे घरों को मैला करती है, बल्कि फसलें भी काली हो चुकी हैं। इस इशू को कवर किया हमारे जो नुमाइंदे हैं शेखुपुरा और ननकाना के बिलाल। बिलाल हमारे साथ मौजूद है और मैं बिलाल से जानता हूँ कि बाकी रियलिटीज़ क्या हैं। बिलाल, मुझे बताइएगा कि इस वक्त ये लोगों को जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो ये इस वक्त फैज़ाबाद की जो मंडी फैज़ाबाद का ये इलाका है उसकी कितनी आबादी को ये प्रॉब्लम दरपेश है? जी देखें शिराज, मंडी फैज़ाबाद एक बहुत पुराना इलाका है। यहाँ पे तकरीबन 30 से 40 हज़ार यहाँ पे लोग हैं जहाँ की आबादी है। ये सिर्फ पूरी आबादी को ये मामला टच कर रहा है। पूरी आबादी का जो पानी है वो सारा ख़राब हो चुका है। डॉक्टर से हमारी बात हुई है, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं यकूमी हॉस्पिटल के, उनके मुताबिक उनका कहना 50% तक के लोगों को हेपेटाइटिस हो चुका है। इसके अलावा स्किन की बीमारियाँ जो हैं, पेट की बीमारियाँ जो हैं, वो भी इसी आलूदा पानी की वजह से ही हो रही हैं। इसके साथ साथ लोगों ने हमने मुलाकात की, लोग हमसे मिले हैं, उन्होंने क्या किया, हमने कई दफ़ा DCO ननकाना है डॉक्टर उस्मान और महकमा माहौलियात के जो इंचार्ज हैं अब्दुल कयूम, उनको भी हमने एप्लीकेशन दी हैं, दरवाजे दिए, लेकिन कोई उनकी तरफ से जो है ना रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा। गवर्नमेंट की जो इंतजामिया है दे आर नॉट सीरियस इनफ टू टेक एनी एक्शन। अच्छा बिलाल, मुझे बताइएगा कि लॉ क्या कहता है, क्या ये वाटर को इस तरह डिस्पोज ऑफ फिल्ट्रेशन प्लांट के बगैर कर सकते हैं और इस तरह ओपनली इसको फेंक सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लॉ तो ये तो नहीं ना कहता कि जो एक मोटर पंप लगा के पानी को ज़ेरे ज़मीन पे जो नीचे वाला पानी आलूदा हो जाए, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊं, जहाँ के जो हैं MP हैं इसी के PP 173 के मार काशिफ रंगली पटियार, वो चेयरमैन साहब पानी पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने उनको मुंतखब किया है, वो इसी हल्के से इलेक्ट हुए हैं। अब सवालिया निशान ये है कि वो अपने हल्के की आबादी को भी जो साफ पानी मुयसर नहीं कर सके तो पूरे पंजाब के लिए क्या कर सके। अच्छा, और बिलाल मुझे ये भी बताइएगा कि
लोगों ने दरखास्तें दी, अपनी तौर पे वो एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं, गवर्नमेंट बिल्कुल संजीदा नज़र नहीं आ रही। लेकिन राइस मिल्स वाले क्या कहते हैं? उनका भी तो कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना कि वो इस काम को चला रहे हैं तो किस तरह चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? जी, राइस मिल वाले जो है ना वो सारी इनकी एक कमेटी बनी हुई है, तो उनका उनका महकमा माहौलियात वालों के साथ, डीसीओ के साथ उनका आपस में अटैचमेंट है। अब जो लोग गरीब हैं, ये रिमोट एरियाज हैं, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कहाँ पे जाएं? वो ज़्यादा से ज़्यादा जली गवर्नमेंट वालों के पास जा सकते हैं। जब उनके साथ अटैचमेंट हो चुकी होगी तो उसके लिए क्या हो सकता है? आप खुद जानते हैं कि जब गवर्नमेंट की उनके साथ अटैचमेंट हो जाए राइस मिल एसोसिएशन वालों के साथ, तो उनकी कोई भी मदद नहीं कर सके। इसको हमने भी बल्कि हाईलाइट करने की कोशिश की, लेकिन डीसीओ की जाने से हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। बहुत शुक्रिया बिलाल। नाज़रीन, प्रोग्राम के सेगमेंट में हमने आपको ओवरऑल सूरत-ए-हाल बताई, स्क्रीन पे आपको शॉर्ट भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई बहुत शॉकिंग है कि किस तरह इस गंदे पानी को बगैर किसी ट्रीटमेंट के ज़ेरे ज़मीन पानी में डाला जा रहा है। बीमारियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोग जो हैं वो इसका शिकार होते जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो हेपेटाइटिस जैसा मूजी मर्ज है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे उसके मरीज पाए जाते हैं। बहरहाल यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको जो यहाँ के लोग हैं उनसे मिलवाएंगे, आपको यहाँ का पानी दिखाएंगे कि किस तरह का वो पानी है जो ये लोग मजबूर है, जिस पानी से इंसान नहा भी नहीं सकता, उस पानी को ये लोग पीने पे मजबूर है, और किसी किस्म का यहाँ पे इनके लिए कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया। ये सब कुछ हम जानेंगे मगर इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको मंडी फैजाबाद के हालात बता रहा था कि किस तरह यहाँ पे राइस मिल्स की वजह से लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना है। खासतौर पे जो साफ पानी की फराहमी है वो बिल्कुल इनके लिए ख्वाब बन चुका है। इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये जो एक राइस मिल्स है ये आबादी के झुरमट में वाक़ है, चारों तरफ इसकी आबादी है। ये वो गंदा पानी उस राइस मिल्स का जो वहाँ से निकल के यहाँ पे आता है, और आप देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द सारे मकान है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे जो कुछ लोकल्स हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं, मगर कुछ खवातीन हैं, तो लिहाजा मैं पहले बातचीत का आगाज इन खवातीन से करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। बीमार हो गए गंदे पानी पी के। गंदा पानी कदों दा आ रहा है? रोक लाई है पहले से अगे। अच्छा, पहले इतने पहली हैगी सी ते फिर हुन की बन गया ते हुन लोका मोल ले लई। अच्छा, ते ओथे गंदा पानी सुटदे रहंदे ने? वो गंदा पानी वगदा रहंदा पिंड दा। ते मां जी ये दसो, जेड़ा पानी पहले घर आंदा सी ओ सही हुंदा सी? जी हां, जेड़ा पहले आंदा सी ओ पी लेंदे सी तुसी? ओ पींदे ते हुन पी लेंदे हो? मोर हुंदा सी किधर जाइए, कभी किधर लिया, कभी किधर लिया। हुन घर दा पानी भी नहीं पी सकदे? नहीं, ते की करदे? कोड़ा हो गया है, पानी कोड़ा हो गया है। जी जी मां ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਵਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀਨੇ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਂਕੀ ਪੰਪ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਂਕੀ ਪੰਪ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਚਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਧੋਇਆ, ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਬਰਤਨ ਮਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਬੋ पानी दे ਹੋਰ बाजी आप बताइएगा कि पानी आप घरों में जो होते हैं वो पानी आपके छोटे वो छोटे पानी नहीं सिर्फ बिरावा सन ता एक 100 सैलरां दी, एक पेट्रोल पंप दा पानी ते आ जेड़े आ बड़े ने उन्हां को सारी स्वाह साडे घर च आउंदी। गंदा पानी कपड़े ही धो भी देन, जाटकू रखी सावा हो जांदा। ये बहुत ज्यादा, और पानी भी पीला या का घर का पानी पी लो पेट खराब हो जाता है, उल्टियाँ आ जाती हैं। ये जो शैलर वाले हैं सारे सेले का पानी भी यहीं पे होता है, इनकी गंदगी भी यहाँ पे ही आती है सारी, तो बच्चे भी बीमार है, बड़े भी बीमार है। यहाँ पे तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, ना कोई यहाँ पे कोसने वाला पूछने वाला, ना कोई मोहल्ले वाला पूछने वाला। यहाँ पे घर का पानी मैंने कहा पी लें, बच्चे फौरन बीमार हो जाते हैं, चाहे एक घूंट पी लें। पानी भर के रख लो, येलो कलर का पानी हो जाता है, जैसे हल्दी डाली हो उसके अंदर। खवातीन का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे जाना, एक सोशल वर्कर भी हैं जिन्होंने यहाँ पे आवाज उठाई, कुछ फिगर्स भी इनके पास हैं जो यहाँ के रूरल हेल्थ सेंटर से लिया, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम जी अवैस कुखर है। अच्छा अवैस, आपकी जो एनजीओ है वो किस चीज़ के ऊपर यहाँ पे काम कर रही है? बेसिकली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव वो तो अवेयरनेस है, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को जो है ना वो भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अवैस, जो आपने फिगर्स लिए हैं जरा कुछ हमारे नाजरीन से शेयर करें, हमें दिखाइएगा कि वो फिगर्स क्या हैं। जो हमने डाटा कलेक्ट किया RIC रियानवाला से, उसके मुताबिक एक क्वार्टर के अंदर 3,378 जो ऐसे पेशेंट्स रिकॉर्ड हुए कि जिनको चेस्ट इन्फेक्शन था।
973 ऐसे पेशेंट रिकॉर्ड हुए जिनको स्कैबीज का इशू था और हेपेटाइटिस के 3 पेशेंट और हेपेटाइटिस सी के 39 पेशेंट है। 39 ये आपको स्क्रीन पे भी ये रिपोर्ट चलते हुए नजर आ रही है। और यहाँ पे जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन एक और बहुत बड़ा मसला हो चुका है और उसकी वजह से यहाँ के लोगों को पेट की बीमारियां, जिल्द की बीमारियां और चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो बड़ी कॉमन बीमारी यहाँ पे हो चुकी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा खोखर साहब दोबारा कि इस हवाले से अब लोगों को जो मेडिकल एड प्रोवाइड की जा रही है वो क्या है? बिल्कुल मेडिकल एड जो है ना वो भी ना होने के बराबर है। बेसिकली जो है सबसे पहले तो डायग्नोज ही नहीं वो कर सकते कि इनको इश्यूज़ क्या है, क्योंकि बेसिकली ये जो है यहाँ पर जो पानी, क्योंकि वाटर टेबल जो है वो कंटामिनेट हो चुका है, जिसकी वजह से जो सबसे बहुत इशू अभी जो साहब बता रहे थे कि भी मुझे दाने निकल आए हैं, उसमें जो है ना वो स्किन डिसीजेज बहुत ज़्यादा हैं। डॉक्टर्स क्या मेडिसिन दे रहे हैं कि यहाँ पे जो यहाँ के रूरल हेल्थ सेंटर हैं वो इस काबिल हैं कि इनको इनिशियल ट्रीटमेंट दे सकें? बिल्कुल इनिशियल ट्रीटमेंट देने के इस वक्त काबिल नहीं है। उनके पास जब भी कोई जाता है वो कहते हैं जी हमारे पास फर्स्ट एड के देने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं है, तो वो रोते फिरते हैं। यहाँ का जो रूरल हेल्थ सेंटर है वो भी इस तरह का नहीं है। और कुछ लोग हैं उनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहाँ पे, आपका नाम क्या और कब से यहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम वहीद अनवर है जी, और जब से ये गांव बना है उस वक्त से हम इधर ही हैं। इस गांव को बात करने वाले हम हैं। शुरू में जब हम यहाँ आए थे तो 25 फीट जो था वो बोर होता था, और यानी पानी जो है वो 25 फुट गहराई से जाके पीने का साफ पानी मिलता था। और अब जो है 200 फीट जो है ना वो बोर अगर हम करते हैं तो उसके बाद जाके जो है वो यकीन से नहीं है कि वो पानी साफ है या नहीं। उसकी मेन वजह जो है ये जितने इधर प्लांट लगे हुए हैं, शैलर्स हैं, इनकी वजह से इन्होंने जितना पानी है इनका उसमें केमिकल्स मिक्स होते हैं, नमकियात होते हैं, उसको ज़मीन में जो है वो फेंक रहे हैं, ज़ेरे ज़मीन जा रहा है वो पानी। इस वजह से वो पानी जो है वो ख़राब हो रहा है। इस पानी एक जो बड़ा मसला है वो एनवायरनमेंट का, ये एयर पोल्यूशन का भी है। इनकी वजह से यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा दमा और ये सांस, बिल्कुल वो यहाँ पे जो उसका धुआं निकलता है उन केमिकल्स का, वो यहाँ के एनवायरनमेंट को सारा पोल्यूटेड करता है। ये आपके हाथ में कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स है, ये क्या है जी? मैंने हेपेटाइटिस सी दी उनकी मैं रिपोर्टां कराई, गंदा पानी पीन दी। आपको हेपेटाइटिस सी हो गया? हेपेटाइटिस सी हो गया। आपका नाम क्या है? तनवीर अहमद। अच्छा तनवीर, मुझे ये बताइएगा कि ये आपके पास रिपोर्ट है जिसमें मेंशन है कि आपको हेपेटाइटिस सी हो गया, तो आप किस तरह हो गया आपको हेपेटाइटिस सी? ये जो गंदा पानी पीन दी वजह तो है। पहले कौन सी है उन गंदा पानी पीता है, सारे इलाके का पानी खराब हो गया है। सैलरां दा इस बाद जेड़े इन्हां दा बने ने अपना सैला प्लान लाए ने, इन्हां दा पानी जमीन जेरे जमीन छड़ देंदे ने। 40-50 फुट बोर कीता, विच कोई ना कोई फिल्टर प्लान लाया ना कोई सीधा पानी, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। ये इनकी मेडिकल रिपोर्ट है नाज़रीन, जिसमें इनको जो है वो हेपेटाइटिस सी मैं 2 दफा टीके लगा चुके हूँ, लेकिन पानी के अंदर, और ये 2 दफा उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी करवा चुके हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली जब यहाँ के लोग मजबूर हैं, यहाँ पे कोई फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है, जब वो यही गंदा पानी पीते हैं तो उसके बाद उन्हें इस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आपका घर जो है मुझे बता रहे थे कि बिल्कुल उसके साथ है, जहाँ पे ये फिल्टर इन्होंने अपना गंदा पानी डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उसके बिल्कुल साथ। हाँ जी, मेरा घर जी बिल्कुल जो सेला प्लांट है ना उसके साथ है, और हमारी जिंदगी जो है ना वो अजीरन हो चुकी है। इधर जीना बहुत मुहाल है। एक तो जो वो सेला प्लांट है ना उसका जो पानी होता है ना उसकी बदबू जो है ना वो इतनी ज्यादा होती है, ऐसे महसूस होता है कि जैसे कोई मरा हुआ जानवर है और उसकी बदबू आ रही है। आप मुझे कह रहे थे कि आपने कोई दरखास्तें भी दी और उस पर कुछ कार्रवाई भी हुई? हमने इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की है, महकमा माहौलियात वालों को, डीसीओ को, और इसके अलावा और लोगों को भी हम इनके खिलाफ हमने दरखास्तें दी हैं, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग बड़े बाअसर हैं और ये माली तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इसलिए ये उन लोगों को पैसा दे के और उनके साथ मिली भगत करके ये कुछ भी नहीं होने देते। महकमा माहौलियात भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आप मुझे लेकिन ये देखने में तो गंदा नहीं लग रहा। इसमें गंदी बदबू आ रही है इस पानी में जी, बिल्कुल। ये है, आप कुछ किसी को यहाँ पे कोई हाथ का दिखा रहा था जी, क्या हुआ ये? पूरे जिस्म। अच्छा, ये आप सारे लोगों को जो है ना दाने निकले हुए हैं? ये पूरे जिस्म थे, गठन में बखाना जिस्म नफल दे दाने नहीं, इस तरह ये दाने निकले शुरू हो गए। मेरे जिस्म थे, सारे जिस्म थे। क्या हुआ जी? क्या सारी आबादी को स्किन प्रॉब्लम है, सांस की बीमारी है, जिसकी वजह से कोई ये यहाँ के लोगों का आपने मसला जाना, ये सिर्फ इस गांव का मसला नहीं है। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, और भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गांव है जो इससे अफेक्टेड हैं, आपको वहाँ लिए चलते हैं और वहाँ की सूरत हाल बताते हैं, मगर इस वक्फे के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी फैजाबाद के इलाका मुगला माला है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये कुदरती नहर है, मगर इसको जो पानी का एक तरीकाकार होता है उसके लिए 1 माह के लिए बंद किया गया। मगर इसमें जो आपको पानी नज़र आ रहा है ये पानी नहीं है, बल्कि ये वो गंदा पानी है जो इस राइस मिल्स की बैग से आके इस नहर में गिर रहा है। और अगर इस नहर में जो बिल्कुल जहाँ के गुजरते हुए सारी ज़मीनों को सैराब करती है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जब इंतहाई आलूदा गंदा पानी इसके अंदर शामिल होता है तो वही पानी जब फसलों को लगता है तो किस तरह की फल सब्जियां हम लोग जो है या अजनास हम खा रहे हैं जो इस तरह की पानी से पैदा हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं ये मुगला वाला से एक कारकुन है, समाजी कारकुन अरशद, जिन्होंने बेड़ा उठाया इस इलाके को इन राइस मिल्स की गंदगी से पाक करने के लिए। और ये अरशद के पास आप ये फाइल दे सकते हैं, इस फाइल के तमाम कंटेंट आपको स्क्रीन पे चलता हुआ भी नजर आ रहा है। ये शदीद इस मोटी फाइल में वो तमाम दरखास्तें हैं जो पिछले कई सालों से ये इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ननकाना साहब और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट जो पंजाब है उसको देते रहे। मगर अनफॉर्चुनेटली ये राइस मिल्स इंतजामिया, ये माफिया इतना ताकतवर है कि इनके खिलाफ कोई भी किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकी। अरशद, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या अब आपने हिम्मत तोड़ दी है कि अभी भी आप दरखास्तें दे रहे हैं और चाहते हैं कि ये काम? जी अभी हम दरखास्तें दे रहे हैं। ननकाने पहले गए हैं 3 दफ़ा, उन्होंने कहा कि तुम्हारी रिपोर्ट आगे भेज दी लाहौर वाला तुम्हें जवाब देंगे। फिर लाहौर गए हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हारी अदालत में केस जाएगा तो तुम्हें बुलाएंगे उधर तरीक पे आना। ना किसी ने बुलाया है, अभी हम इधर बस दरखास्तें लिख के भेज रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यानी अगर जो स्क्रीन पे आपको कंटेंट चलता हुआ नजर आ रहा है उसमें बाकायदा तौर पे इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने इनको नोटिस जारी किए, मगर ये चूंकि कंप्लेनर था इसको बुलाना चाहिए था, मगर इसको बिल्कुल भी नहीं बुलाया गया। यहाँ के लोग ये अलेज करते हैं कि चूंकि ये राइस मिल्स इंतजामिया जो है और ये जो माफिया है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो लिहाजा इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं वो मुबैना तौर से इनके साथ मिले हुए हैं, जिसकी वजह से वो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। अरशद, मुझे बड़ा शॉर्टली ये बताइएगा कि जो आपका चार्टर और डिमांड है, मैंने पढ़ा भी है, राइस मिल्स तो ऑब्वियस तरक्की के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करती है, मगर यहाँ पे इस इलाके की बर्बादी का ये सबब बन रही है। डिमांड्स क्या आपकी कि किस तरह जो है वो राइस मिल्स ऐसे क्या काम करें कि ये यहाँ पे लगे भी रहें और आप लोगों के मसाइल भी हल हो जाएं? साडी इन्हां नाल कोई दुश्मनी नहीं हैगी शैलर वालियां नाल। सानू सिर्फ ये कि अपना कंट्रोल करन स्वाह नूं या पानी नूं जिस तरीके नाल भी करना ने इन्हां ने करना, असां नहीं करना। ठीक है, इहनूं कवर करन ते चौल बनाई जाण, आपदे वेच ही जाण। इन्हां दी रोजगारी तां नहीं असीं बंद करना चाहते ना, इन्हां दा रोजगार है, ये उन्होंने कवर करन जिस तरीके नाल करना, सानू में मुफाद देना आपदा भी सोचना। ठीक, नाज़रीन इनकी बातें हमने सुनी, और भी यहाँ पे गाँव है, हम आपको वहाँ पे लिए चलते हैं और उन लोगों के क्या मसले हैं वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। मुगला माला के लोगों का हाल आपने जाना और मैं इस वक्त मौजूद हूँ रिहान वाला ये इलाका है जो बिल्कुल फैजाबाद मंडी जो मेन स्टॉप है उससे 1 किलोमीटर अंदर है। मेरे पीछे ये गवर्नमेंट हाई स्कूल रिहान वाला है और अगर मैं आपको कुछ दिखा सकूँगी इसके बिल्कुल राइट साइड पे जो एप्लीकेशन आपको स्क्रीन पे चलती हुई नजर आ रही हैं, ये एक्चुअली वो मैदान है और मेरे उसके पीछे आप वो राइस मिल देख सकते हैं, वो शेलर देख सकते हैं जहाँ से गंदा पानी इस मैदान में छोड़ा जाता है। और ये वो मैदान है जहाँ पे अभी भी इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में बच्चे खेल रहे हैं। इस स्कूल का प्ले ग्राउंड भी ये एरिया और 12 इन स्कूल वालों ने दरखास्त की कि इस ग्राउंड में इस प्ले एरिया में जो ये राइस मिल्स ये गंदा पानी छोड़ते हैं वो मत छोड़े, मगर इसके बावजूद बात नहीं आते। बहुत दूर अभी भी पानी राइस मिल के करीबो जवार में मौजूद है, मगर जिस वक्त ये फुली एक्टिव होते हैं तो बिल्कुल इस बरलबे सड़क तक ये गंदा पानी आया होता है। जो जितनी भी साथ करीबी आबादी है वहाँ उन सारे घरों में ये पानी दाखिल हो जाता है। सिर्फ इस लोकेलिटी में अगर मेरा कैमरामैन नज़र दौड़ा के आपको दिखा सके कि एक ये शेलर है आपको नज़र आ रहा है यानी बिल्कुल पीछे, और इसी तरह एक तीसरा शेलर ये है और ये 500 मीटर के अंदर अंदर इस राउंड अबाउट में ये 3 शेलर सिर्फ यहाँ पे मौजूद हैं। 12 ही लोगों ने दरखास्तें दी, वो इस बारे में क्या कहते हैं दरखास्तें आपको स्क्रीन पर चलते नजर आ रही, मगर हम इनसे जानेंगे कि इनके क्या मसले हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? डॉक्टर मोहम्मद नवाज। अच्छा नवाज साहब, ये बताइएगा कि इस स्कूल के बच्चों को तो बहुत प्रॉब्लम है और सबसे ज्यादा दरखास्तें भी इस स्कूल के हवाले से यहाँ के लोग देते हैं कि इन ये राइस मिल्स वाले इस प्ले एरिया में इस ग्राउंड में पानी ना छोड़े, मगर ये लोग फिर भी बाज नहीं आते। जो दरखास्तें हमने दी उस पर क्या एक्शन हो रहा है? जनाब एक्शन कोई नहीं हो रहा, साड़ी कोई सुनी नहीं रहा। क्या कहते हैं? जनाब जाने हैं डीसीओ साहब को जाने हैं, साड़ी सुनी नहीं रहा। नहीं, आप लोगों ने तस्वीरें भी बना के दिखाई, सब कुछ दिखाई, आप लोगों ने फुटेजेस भी बनाई, उस पर क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं कहते। बस जाते हैं डीसीओ साहब ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਭੇਜਣਾ ਵਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਲੋਕ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਯਕੂਮੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਨਾਲ, जाके चेक करो तकरीबन 100% नहीं तो 95%। मैंने वो मेडिकल रिपोर्ट्स देखी हैं जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग खासतौर पे चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार हैं, हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। जी आप बताओ बेटा, आपका नाम क्या है? कमर अली सर। अच्छा कमर, ये दरखास्तों की इतनी लंबी फाइल भी आपने उठाई हुई है,
एक दफा आप लोगों ने जो मेडिकल, मुझे आपने बताया कि मेडिकल टेस्ट भी करवाए थे उस पानी के, उसकी रिपोर्ट क्या आई थी? सर उसकी रिपोर्ट बहुत बुरी आई थी सर। पानी साफ नहीं था हमारे इधर मोहल्ले का, गांव का सर, पानी साफ नहीं था। वो क्या कहते थे? सर इन लोगों ने घरकियां बनाई हुई हैं नीचे। मैं सुनता हूँ आपकी, वो क्या कहते थे? सर वो कहते थे पानी ना पिए, पानी ये ना पिए, ये बहुत पानी खराब है। अच्छा, और जो राख है उसका क्या हो रहा है? सर राख वो उड़ उड़ का हमारे घरों की छतों पर जा गिरती है और बर्तनों में, खानों में सर कोई सफाई नहीं है। अच्छा, आप क्या कह रहे थे जी, बताइए। इसमतुल्लाह सर मेरा हाँ, जी नाम है। बताइए। सर जी बार बार हमने डीसीओ साहब का दफ्तर में वो तो सबको हो गया, सिटी गवर्नमेंट नहीं सुन रही, कोई कार्रवाई नहीं करता। बात नहीं सुन रहा। वजह क्या है? वजह कौन सी? ये लोग पैसे देते हैं उनको, डीसीओ साहब को। जो लोग आते हैं चेकिंग के लिए, दोबारा आते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। 2-4 हज़ार रुपया दिया, 10 हज़ार दिया, इसीलिए वो हमारी बात नहीं सुनते। जो लोग छोटे आते हैं अफसर, वो पैसे लेकर चले जाते हैं। एनवायरमेंट का महकमा आपके बकौल इन लोगों से पैसे लेता है, मिला हुआ है, इसमें से कार्रवाई नहीं हो रही, वो चले जाते हैं। कार्रवाई एमपी एमएनए की तरफ से उनको सपोर्ट नहीं। जो आपके यहाँ पे भी लोकल बॉडी सिस्टम आया, कोई चेयरमैन है, एमपी हैं, बाकी लोग हैं, आप लोग उनके पास गए हैं कभी, कोई उनसे दरखास्त की है? सर जी वो भी हमारे साथ ही होते हैं, वो भी आते हैं। डीसीओ साहब ने खुद आके ये सब देखा हुआ। अच्छा, फिर भी इस बात को इग्नोर कर जाते हैं। ठीक है, पता नहीं क्या मसला है, हमारी क्यों नहीं सुनाई हो रही। बार बार हम इसी बार उनको कह रहे हैं। नाज़रीन, इस गांव का भी आपने पॉइंट ऑफ व्यू जाना। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, जो राइस मिल्स ऑनर्स हैं और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, वो इस पे क्या कहते हैं और वो क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे। जो इल्ज़ामात ये लोग उन पे आयद कर रहे हैं, उसका वो क्या जवाब देते हैं, ये जानेंगे मगर इस वक्त के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले फैज़ाबाद और इसके गिरदो नवां के जो गांव हैं, वहाँ की सूरत-ए-हाल से हम आपको आगाह कर रहे थे। लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपने जाना, और जो उनकी कंप्लेंट्स थी वो किस हद तक थी, मगर इसका जवाब जो है वो दे सकते हैं राइस मिल एसोसिएशन के जो नुमाइंदगान और हमारे साथ मौजूद है हाजी अब्दुल गनी, जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी राइस मिल एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया हाजी गनी साहब। मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या वजूहात हैं कि आप लोग जो है वो जितनी तकरीबन 100 के ऊपर राइस मिल्स शायद इस फैज़ाबाद के एरिया में फॉल करती होंगी? ये इधर 55 है। अच्छा, 55 के करीब इधर हैं। तो क्या वजूहात हैं कि आप लोग जो है वो सारे जो स्टेप्स हैं, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन स्टेप्स हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहे? नहीं, इंशाल्लाह हम तकरीबन सारे फॉलो कर रहे हैं। पहले तो हमने गवर्नमेंट ने कहा कि आप ये एक ऐसा कमरा बनाएं जहाँ से वो पैडी साफ करके आप अंदर लेके जाएं। हमने वो सब कमरे बना दिए हैं। फिर ये कहा था कि इन्होंने कि वो पानी के लिए टैंकियाँ बनाए, हमने वो पानी की टैंकें बनवाई हैं। वो पानी वो बाहर जगह के जो हमें वो जगह दी गई है रिक्वायरमेंट, उधर हम फेंकते हैं। कुछ लोग ऐसे अनासर हैं जो ब्लैकमेल करते हैं, कुछ लोग पैसे लेने के लिए और कुछ लोग सस्ती आप शोहरत के लिए काम करना। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको विजिट करवा सकते हैं। तकरीबन सब फैक्ट्रियों ने अपना अपना ये सिस्टम लगा लिया है। अब हम आपको दिखा सकते हैं जाके। अच्छा आसिफ, उसमें ये रिक्वेस्ट है कि मैंने जिन जगहों के विजिट्स किए वहाँ पे मुझे ज़्यादातर ये देखने में आया कि जो गंदा पानी है उसको या तो जो खाली प्लॉट्स हैं गांव के वहाँ फेंका जा रहा है या नहरों में फेंका जा रहा है। यानी मुझे कोई ट्रीटमेंट प्लांट कहीं पे नज़र नहीं आया सिर्फ गंदे पानी के हवाले से, कि बाकी इसी तरह की बातें हो रही हैं। ये जो अपने जो प्लांट है ना, ये गवर्नमेंट के तावन को बगैर तो हो नहीं सकता। हमें यह जगह, हमें गवर्नमेंट को ऐसी जगह दे दे जगह हम इस पानी को फेंके। देखो हम गवर्नमेंट को इतना अच्छा अपना दे रहे, ज़र मुबादला दे रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, सब फैक्ट्री होल्डर टैक्स होल्डर है, और ये तो बंद नहीं हो सकता, ये तो चलना है। नहीं, मैं नहीं कह रहा कि आप इसको बंद करें, मगर लोगों का ज्यादा मसला ये है कि जो सेलर राइस आपका जो आप उसको बॉइलिंग प्लांट में डालते हैं, उसका एक प्रोसेस है, उसका जो वो गंदा पानी है वो बगैर तो देखें ट्रीटमेंट प्लांट्स तो नहीं ना आपके लगे हुए, तो वो आपने कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ करना है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पानी के अंदर बोरिंग करके उसको वापस दे रहे जमीन पानी में शामिल किया जा रहा है। नहीं, कोई ऐसी फैक्ट्री हमें दिखा दें जहाँ कोई बोरिंग हुई हो, जहाँ पानी नहीं। अगर 1-2 फैक्ट्रियाँ थी आज से 2 साल पहले, वो हमने वो सब बोरिंग हमने खुद जाके बंद करवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह अब किसी फैक्ट्री पे कोई बोरिंग नहीं है। नहीं तो वो पानी कहाँ पे फेंकते हैं? बात सुने, यही है जो इलाके के जिम्मेदार है। जब इनको पानी चाहिए होता है ये हमसे पानी मांग के लेते हैं। पानी खराब नहीं है, ये सिर्फ ये लोगों का वहम है। मैं एक और चीज़ पूछना चाह रहा था कि
जो राख उड़ती है, मैंने वो देखा है, लोगों की घरों की छतें भरी हुई हैं, लोग भरे हुए हैं, फसलों के ऊपर वो राख होती है, उसका क्यों नहीं आप लोग हल निकालते हैं? ये भी हमने पिछले महीने हमने यहाँ इधर एक मीटिंग की थी, उसको हमने लोगों को तरीका बताया ये कि ये राख आपने कैसे ख़त्म करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो जो सिस्टम लगाना शुरू कर दी, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ये भी काम। वो क्या यानी वो जो कमरा लगाया बनाया जा रहा है? एक तो हमने वो कमरा बनाया, एक हमने वो बनाया है एडिस साइक्लोन होता है, उसके अंदर हमने पानी छोड़ा है, क्योंकि वो जो राख वो नीचे बैठ के वो जो होती है ना, वो इंशाल्लाह ना अब ऊपर नहीं उठे। अगर आप चाहे तो हम आपको दिखा सकते हैं जाके। आप कह रहे हैं कि ये मसाइल उनके यहाँ पे हल होने शुरू हो हल करेंगे। अच्छा, और हाई साहब लेकिन आपने चूंकि बात की पानी की, मैं दोबारा आऊँगा, जो पानी मैंने देखा है वो ज़ेरे ज़मीन पानी बहुत ज़्यादा आलूदा हो चुका हुआ है, और इसके साथ साथ जो लोगों में बीमारियों की शरह, मतलब टीबी है, दमा है, एलर्जी है, जो स्किन डिजीज़ हैं, पेट की बीमारियाँ, जो खासतौर पे ज़्यादातर बीमारियाँ एनवायरनमेंट पोल्यूशन और पानी से फैलती हैं, वो इस इलाके में बेतहाशा हैं, और वो एलेज करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ राइस मिल्स की वजह से ये सब कुछ है। ना, ये गलत बात है। अगर आप देखें ज़ेरे ज़मीन पानी जो ख़राब हुआ है ना, ये हमारा जो रावी दरिया जब से ये बंद हुआ है ना, हमारा ज़मीन का पानी ख़राब होना शुरू हो गया, क्योंकि ये कुदरत ने ये गुज़रगाहें बनाई हुई थी। हमने ये पानी तो भेज दिया इंडिया को। अभी इसमें जब पानी आता है, जब बारिशें होती हैं, रावी बढ़ता है, तो ये जो इलाके का पानी ठीक हो जाता है। जब भी ये पानी ख़त्म होता है, ये इलाके का पानी ख़राब होना शुरू हो जाता है। ये शैलों की वजह से पानी ख़राब नहीं हुआ। अभी आप लाहौर के इलाके का सैंपल करा के देखें, उधर तो कोई शैलर नहीं है, जाके देखें उसकी। आप कह रहे हैं कि लाहौर में भी पानी खराब हुआ। अच्छा, ये सब जो नोटिस एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने आप लोगों को इशू किए, मेरे ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लाभ किया, आपको भी इशू किया गया, तो वो क्या उसका सोल्यूशन क्या निकला? और एक और चीज़ एनओसी हमने लोग ये कहते हैं कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की आपके साथ मिली भगत है, आप लोग उनको पैसे, क्योंकि आप मालदार लोगों ने पैसे दे के तो मामला सेटल कर लेते हैं, वाकई ऐसा करते हैं? ऐसी बात नहीं है, सब झूठ है। हमने बाकायदा ये अपना महकमे को विजिट करवा के हमने एनओसी लिखी, हम आपको दिखा सकते हैं एनओसी, और हमने गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, हम गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसा कुछ लोग हैं जो ये इलाके में सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं या पैसे का लालच करके वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी अब्दुल गनी, आपने पॉइंट ऑफ व्यू जाना राइस मिल ऑनर एसोसिएशन का, और वो यही पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। बहरहाल जब मैं मौजूद हूँ मंडी फैज़ाबाद की गला मंडी में, हमने कुछ बात की एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के कुछ लोगों से, और उनसे जाना उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आइए आपको सुनाते हैं कि जब हमने उनसे पूछा कि उनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं, खासतौर पर पैसे लेने के इन राइस मिल ऑनर एसोसिएशन से, और हमने आपको कुछ सारी सूरत दिखाई। ये राइस मिल ऑनर्स एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी माना कि ट्रीटमेंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं, बट बहरहाल वो गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे कोई लगाए। तो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, वो अपने आप को किस तरह दिफा करते हैं, ये आपको सुनाते हैं। जी, उसमें वो हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हमने काफी सारी मिलों के हमने उनको रिपोर्ट की है हेडक्वार्टर में, तो उनको नोटिस भी जारी हुए हैं, लेबॉर्ट्री को भी लिखा है कि उनके वो जो स्मोक एनालिसिस करके, वेस्ट वाटर का एनालिसिस करके हमें भेजे, ताकि हम इसको कोर्ट के लिए इसको तैयार करके भेजें। उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसमें वो काफी सारी मिलें हैं उसके इर्द गिर्द, इसके विसिनिटी एरिया में, ये बहुत पहले की बनी हुई हैं। अब कुछ जो नई बनी हुई हैं उनको ज़ाहिर है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। ये भी सेक्शन 12 है, जो नई बनी हुई है बगैर एनओसी के बनी हुई हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। हमने उनको लिखा भेजा है जो नई बनी है, लेकिन जो पहले की बनी हुई हैं तो उनका तो वो ज़ाहिर है वो उनका एक 1997 एक्ट आया था, उससे पहले बनी हुई है, तो उसके बाद जो बनी है उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये तो खैर, इसके अलावा हम जो स्मोक कमीशन डस्ट के हवाले से और वेस्ट वाटर के हवाले से, ये डीसी साहब ने हमें असाइनमेंट दी हुई है, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की हुई है, और ये सवाई मौसम भी पास केस चल रहा है, उधर भी हमने रिपोर्ट किया है। तो इसकी अब लैब एनालिसिस हो रहे हैं, फर्दन जैसे जैसे उनके होते जाएंगे उनके केस अदालत में यानी कि सबमिट होते जाएंगे। चीज़ है ये नहीं मैं कहता कि पानी से पोल्यूशन नहीं होती, लेकिन उसका जो पानी होता है ना, उसमें जस्ट वो पानी उनको जो पैटीज होती है उसको उन्होंने बॉयल करना होता है, वो स्टीम के साथ बॉयल करते हैं, और जो उसका वेस्ट वाटर होता है वो ड्रेन आउट करते हैं। तो उसमें कोई ऐसा केमिकल तो नहीं होता जो हेपेटाइटिस का बाइस बने, लेकिन उनके साथ जो असल मामला जो गलत चीज़ वो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, कुछ यूनिट जो है मैंने खुद फिजिकली जाके उसको बंद करवाया है। कुछ यूनिट ऐसे हैं
3-4 जो अंडरग्राउंड डिस्पोजल दिया हुआ था। तो मैंने मौके भी उनको ये नहीं कि उसको डिमोलिश करा के उनको बंद करवाया और उनके साथ केस भी रिपोर्ट किया है। जी ठीक। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ हमने जाना, वो तो इन तमाम इल्ज़ामात को डिनाई करते हैं। उनको यही कहना है कि नोटिस जारी कर दिए हैं। आपका साफ पानी प्रोजेक्ट है जो यहाँ के MP हैं काशिफ रंग इलाही पटियार, वो उस साफ पानी प्रोजेक्ट के हेड हैं। तो अपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उन्हें सबसे पहले चाहिए था कि वो यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाते या यहाँ के पानी को साफ करने के हवाले से कोई स्टेप्स लेते, मगर अनफॉर्चुनेटली शायद उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको एक्सपोज किया कि क्या रियलिटी थी और फैज़ाबाद के लोग किस किस तरह की मुश्किलात का शिकार हैं इस गंदे पानी की वजह से। बहरहाल हमें अपने फीडबैक से आगे करते रहिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर ID आपके सामने, देखते रहिए डॉन न्यूज़।